सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, चल रे राही अपने धाम। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, चल रे राही अपने धाम। तेरी मंजिल परम धाम है, तेरी मंजिल परम धाम है। वहाँ मिलेगा तुझे आराम। है ना भाई। एक सांझ होती है एक दिन की, है ना भाई। एक दिन की सुबह होती है, एक दिन की शाम होती है, फिर दूसरे दिन सुबह होती है, फिर शाम होती है। और ये जो शाम की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरे सृष्टि चक्र की शाम है। हो गई है शाम, अब लौट चले घर। हाँ, ये पूरे सृष्टि चक्र की शाम है, बेहद की शाम है। और कहाँ लौटना है? परम धाम की ओर लौटना है। परम यानी होता है श्रेष्ठ, धा यानी होता है धारण करना, है ना भाई। माना श्रेष्ठ धारणाओं में जीवन जीने को कहेंगे परम धाम में रहना। तो हमें वापस श्रेष्ठ धारणाओं की ओर लौटना है। हम पहले श्रेष्ठ धारणाओं में ही जीवन जीते थे, वो देवी देवता युग कहलाता था। तो वापस हमें श्रेष्ठ धारणाओं में जीवन जीना है। भूले भटके ओ मुसाफिर, रुक मत जाना अब तो कहीं। भूले भटके ओ मुसाफिर, रुक मत जाना अब तो कहीं। जन्म जन्म का फेरा लगाया, जन्म जन्म का फेरा लगाया, चैन सुख ना पाया कहीं। आए फिर से बाबा अपने, बना रहे हैं तुझको महान। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, चल रे राही अपने धाम। तो ये राही कौन है? ये राही है हम सब मनुष्य आत्माएं। इस बात को जरा भी मत भूलो कि हम सब आत्माएं हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, कोई भी मरता नहीं है। सब लोग सदा ही जीवित रहते हैं, इसलिए जीवनांत हो गया नहीं कहते हैं। बहुत अच्छे से समझो भाई। जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझोगे, तब तक बाबा की एक भी बात समझ में नहीं आएगी। और यदि समझ में आ भी गई और फिर भी आपने आत्मा समझकर जीवन नहीं जिया, तो वो बातें पूरी वास हो जाएंगी। हाँ, इसलिए अपने को देह मत समझो, इस एक जीवन को संपूर्ण मत समझो। हमें घर जाना है, हम हमेशा यात्रा पर होते हैं। ये हमारी यात्रा कभी ख़त्म नहीं होती है, अनवरत यात्रा करते हैं। कभी हम अमरलोक की तरफ चलते हैं और कभी चलते चलते मृत्यु लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम अमरलोक की यात्रा पर हो, इसलिए मरो मत बार बार। हाँ, वो गीत गाते हो ना,
हम तुम पे मरता है दिल क्या चीज़ है जानी, ऐसा कहते हैं ना। माने मरो मत। कहाँ मरते हैं लोग? देह में मरते हैं। किसी भी सुंदर देह को देखकर कहते हैं ना हम तुम पे मरता है, ऐसा कहते हैं ना। तो वास्तव में ऐसे मत मरो। प्रत्येक व्यक्ति मर रहा है, कभी धन दौलत पर मर जा रहा है, कभी किसी देह पर मर जा रहा है। नहीं, अमर लोक की ओर चलना है, अभी अमर रहना है। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है, बाबा कहते हैं। ये बुद्धि से समझना है ना। अमर लोक क्या है और मृत्यु लोक क्या है, ये बुद्धि से समझने की बात है। अब शरीर छोड़ के आत्मा निकल गई, लेकिन देह के भान में है, तो भी तो वो मरी हुई है ना, मरी हुई है ना। उसे खुद का पता ही नहीं है कि वो एक अशरीरी निराकार आत्मा है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, तो मर गया कहते हैं। कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कहेंगे मर गया। हाँ, क्यों मर गया कहते हैं? क्योंकि वो सारा समय मृत्यु लोक में ही बिताया ना। यहाँ ही मैं मेरा 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 करता रह गया। तो तुम जो है सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही ये बुद्धि की यात्रा कर सकते हो। हाँ, जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जो पक्के ब्राह्मण हैं। हाँ, अभी सच्चा ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण किसे कहेंगे? ये पूरी मुरलियाँ जब आप लगातार सुनेंगे, चिंतन करेंगे, ये बारीक बात है ना भाई। हाँ, दुनिया में तो ऐसे जाति के ब्राह्मण तो बहुत हैं, लेकिन उनकी दृष्टि, वृत्ति, कृति, संस्कृति, खान पान सब दूषित और भ्रष्ट है, तो उन्हें ब्राह्मण कैसे कहेंगे? सोचने की बात है। तो जाति के ब्राह्मण तो दुनिया में बहुत हैं। बाबा आकर जिन ब्राह्मणों की रचना करते हैं, सबसे पहले बाबा ब्राह्मणों की रचना करते हैं, और जिनके तन में प्रवेश करके प्यारे शिव बाबा ब्राह्मणों की रचना करते हैं, उस आत्मा को ब्रह्मा कहते हैं। वो शरीर भी ब्रह्मा नहीं कहलाता। आप यदि पूछेंगे हमसे कि भाई वो ब्रह्मा की तस्वीर दिखाओ, तो ब्रह्मा की कोई तस्वीर होती ही नहीं है। जैसे शिव की कोई तस्वीर नहीं है, वैसे ब्रह्मा की भी कोई तस्वीर नहीं है। एक शरीर का आधार लिया है, वो शरीर की तस्वीर है। हाँ, अब बताने के लिए वो तस्वीर रखी गई है, नहीं तो कहेंगे भाई किस तन में आए, जरा वो तन भी तो देखें, ऐसे लोग कहेंगे। क्योंकि तन देखने की इच्छा रहती है ना हमेशा। हमेशा देह के साथ ही जुड़े रहते हैं, दिल के साथ नहीं जुड़ते हैं। चाहे वो पिता हो, चाहे वो माता हो, वो देह के साथ जुड़े रहते हैं। तो जैसे ही आत्मा देह छोड़ के जाती है, तो माता पिता को, भाई बंधु को बहुत दुख होता है। हाँ, तो क्योंकि देह के साथ जुड़े हैं। दिल से जुड़े हो तो रोना कभी ना आए, कभी दुख ना हो, क्योंकि दिल तो अदृश्य होता है भाई। हाँ, देह के साथ जुड़ने के कारण दिल जो है कमजोर हो जाता है। बार बार जो है दिल में आघात पहुंचता है, दिल पर चोट पहुंचती है। कहते हैं मेरे दिल पर बहुत गहरी चोट पहुंची है। तो दिल तो अदृश्य है भाई, अदृश्य पर कहाँ से चोट पहुंच गई? ये अज्ञानता के कारण कहते हैं कि मेरे दिल पर बहुत चोट पहुंची, बहुत दुखी हो गया मैं। ये दुख क्या है? अज्ञानता ही है ना, ज्ञान नहीं है ना भाई। है बारीक बातें। तो अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है। अब कौन सी बात करोगे भाई? अपने आप से। बाबा कहता है बच्चे अपने आप से बातें करो। पहले कहते थे बाबा, रोज की मुरली सुनने से हमें बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं।
तो अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे अपने आप से बातें करते रहते हो ना, हम ये बनाएंगे, ये खाएंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसा घर बनाएंगे, इधर घूमने जाएंगे, ये अंदर अंदर बातें चलती है ना। ये सामग्री हम यहाँ रखेंगे, कैसे घर में सामान को किस तरह से सजाएंगे, ये अंदर अंदर बातें चल रही होती हैं। ये सामान खरीदेंगे, उसके स्थान पर आप ये बातें करो कि अब तो हम परम धाम बढ़िया जाएंगे। वही देखो गीत गवाया बाबा ने मुरली के पहले। यह तन कोई काम का नहीं, अब कोई काम का नहीं, टेम्परेरी इसको संभालना है, क्योंकि ये जर्जर हो गया है। तुम इसे जैसा भी चला रहे हो ना, ये बीमार रह रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम इसको क्या खिलाओगे तो ये सही रहेगा। हाँ, ये कोई काम का नहीं है। अब तो हम बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो। यदि हम ये वार्तालाप करते हैं तो बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं, हाँ, मूंझ जाते हैं, भारी हो जाते हैं। हमने बहुतों को देखा। दुनिया में है ध्यान, देह में, दौलत में, वस्तुओं में, चमक धमक में, उधर ध्यान है। माने रास्ता ही अलग है। हाँ, दुनिया वालों का रास्ता ही अलग है और हमारा रास्ता बिल्कुल अलग है, बाबा कहता है। तो आपस में जब मिलते हो तो भी यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह से हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। देखो बाबा कितनी गहरी बात बोल गए। आपस में मिलते चलो, क्योंकि एक दो को अगर नहीं समझाएंगे, सम्मेलन का ही इंतजार करेंगे। सम्मेलन अर्थात सम होकर मिलन मनाना। सम्मेलन माने सम होकर मिलो। अभी सम्मेलन तो करते हैं, लेकिन ये ऐसा है, वो वैसा है, वो मुंह बिचका रहा है, वो कुछ कर रहा है। कहाँ सम्मेलन होता है? कहीं नहीं होता सम्मेलन, आजकल होता ही नहीं है। इसलिए हर सम्मेलन में लड़ाई झगड़ा, ये हो गया, वैसा हो गया, दृष्टिवृत्ति खराब हो जाती है। हाँ, आकर्षित हो जाते हैं। गा रहे हैं इधर अच्छे अच्छे गीत और नज़र मिली है कहीं दूसरी तरफ। ऐसा तो करते हैं। सुन रहे हैं बढ़िया प्रोग्राम, लेकिन अंदर स्मृति में कोई सुंदर देह आ गई, भीड़ में बैठे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुंदर देह नजर आ गई। नारी को पुरुष की देह नजर आ गई, गठीली बिल्कुल, और पुरुष को नारी की सुंदर चमकीली देह नजर आ गई, नाक नक्शा नजर आ गया। अरे बड़ी सुंदर है भाई वो तो, उसकी आँख देखो, उसकी नाक देखो, बस नाक और आँख बिल्कुल जो गंदगी निकालता है शरीर है। सोचो बारीकी से। आप पुरुष देह की तरफ आकर्षित हो रहे हो, आप नारी देह की तरफ आकर्षित हो रहे हो, उसी समय उसको छींक आ जाए, उससे गंदगी निकल जाए उसकी नाक से, तो क्या स्थिति होगी? सोचने की बात है। आप अच्छे से अगर सोचोगे तो समझोगे कि ये शरीर तो पूरा हाड़ मांस मल मूत्र थूक लार से भरा हुआ है, तो चमड़ी और दमड़ी की तरफ आकर्षित हो रहे हो, और ये चमड़ी और दमड़ी कुछ नहीं जाने वाली साथ में। सारा समय उसी की स्मृति में हो। जो गीत बन रहे, आज भक्ति भी करते हैं देवी मैया की, तो वो देवी मैया तेरी आँखें प्यारी, तेरी जो है लाल चुनरिया, बस खाली वस्त्रों का तुम कर क्या रहे हो? सोचने की बात है, सोचने की बात है। दैवी गुण धारण करना ही देवी की सर्वोच्च भक्ति है। हाँ, देवताई गुण धारण करना ही देवताओं की भक्ति है। बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। गीत गाते हो दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं वह अपने कुल को जानते हैं, चाहे कम कुल वाले हों
वह अच्छे कुल वाले हों। हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। कुल का हो व जाति का हो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। अब कौन से ब्राह्मण की बात कर रहे बाबा? हाँ, धारण करने वाले ब्राह्मण, जो श्रेष्ठ विचारों को जीवन में धारण करें, वो ब्राह्मण। वो जाति के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे बाबा। तो पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरी कुल, मतलब ईश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ परिवार। कुल यानी परिवार। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत अच्छे से समझो। हाँ, ईश्वरी कुल मतलब जहाँ माँ बाप कौन है? ईश्वर हैं, परमात्मा है, निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव बाबा हैं। तो ब्राह्मण कौन है? हम आत्मा हैं ब्राह्मण। शरीर की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। नारी देह में आत्मा बैठी है तो उसे बहन कह लो भाई। लेकिन भाई बहन का संबंध भी बिल्कुल आज की डेट में खराब हो चुका है। अरे बाप बेटी का संबंध खराब हो गया, माँ बेटे का संबंध खराब हो गया, आज तो पूरा मर गए हैं लोग हैं। बाबा कहते हैं चलो बहन भाई का भी पहले होता था, ये बहुत पहले की मुरली है। आज तो बहुत तमोप्रधान हो चुकी है दुनिया। बाबा ने बहुत पहले मुरली चलाई है। ये तो बहन और भाई होने के कारण विकार में जा नहीं सकते, ये कहा है बाबा ने। और उसके बाद फिर मुरलियाँ जब चलाई हैं बाबा ने तो कहा है ये भाई बहन का संबंध भी हटाओ, भाई भाई समझो, आत्मा आत्मा भाई समझो। ये बहुत ऊंचा पुरुषार्थ कराया है बाबा ने। तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अपनी पत्नी के साथ कैसे रहते हैं, पवित्र बनने की युक्ति बाबा ने भी बहुत अच्छे से बताई। हमने सोचा कि भाई जब मैं जन्म लिया तो 23 साढ़े 23 साल तक माँ ने मुझे पाला पोसा, अनाज खिलाया, मेरे लिए बिस्तर किया, सब कुछ किया। तो मैं माँ कहता था, उसी आत्मा जो नारी देह में बैठी थी, कार्य वही कर रही थी। वो खाना बना के दे रही थी, बिस्तर कर रही थी, है ना भाई? तो उसे हम 23.5 साल की उम्र तक तो हम उनके साथ थे। फिर 23.5 साल में हमें युगल मिल गई, फिर बाबा का ज्ञान मिल गया। तो हमने सोचा, फिर देखो आज 54 साल की उम्र हो गई, मतलब 23.5 साल तो माँ के साथ रहे। और फिर उसके बाद वो भी तो एक माँ ही हुई भाई। वैसी ही सेवा तो वो युगल भी कर रही है, बल्कि उससे बढ़ के हो गई। तो एक ने जन्म दिया, माँ एक ने तुझको जन्म दिया और दूसरे ने तुझको पाला भाई। उसके बाद तो उम्र बची हुई है ना, अब युगल आई, वो पाल रही है, तो वो भी तो माँ हुई। ऐसी दृष्टि और ऐसे विचारों ने विकारों से बिल्कुल मुझ आत्मा को एकदम अलग कर दिया। हाँ, आपने उदाहरण सुना भी होगा रामकृष्ण परमहंस जी का। देखो उनका नाम ही है रामकृष्ण परमहंस। सोचिए, मतलब वो आत्मा के, देखो राम भी नाम है उनका, कृष्ण भी नाम है, फिर परम धाम का परम शब्द भी है, और हंस, होली हंस जो बाबा कहते हैं, वो अपनी पत्नी को माँ ही कहते थे। ये तो अभी का ही जो है दृष्टांत है, गायन है, बिल्कुल रियल बात है। हाँ, जिनको फॉलो किया जो है विवेकानंद जी ने, है ना, छोटी सी उम्र में सारे विश्व में ख्याति प्राप्त पाई। तो सोचने की बात है। तो और ऊपर की बात बाबा ने समझाई, पवित्र रहने की युक्ति सिखाई।
तो हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिववंशी तो सब हैं। फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। हाँ, कल ही हमें एक भाई ने फ़ोन किया था, कहा था भाई हम भी ब्रह्मा कुमारी में जाना चाहते हैं लेकिन आपके साथ जाएंगे क्योंकि आप उसमें बहुत रचे बसे हो, तो आपके साथ जाने में हमको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक फ़ोन किया था। तो वहाँ कौन गुरु है? हमने कहा यहाँ साकार में कोई गुरु नहीं है, गुरु तो एक निराकार परमात्मा है। यहाँ भाई जी बहन जी कहते हैं। अच्छा, और बड़ी हैं तो दीदी कहेंगे, और बड़ी हैं तो दादी कहेंगे। एक परिवार है ना भाई, दीदी दादी भाई बहन। हाँ, माता पिता भाई बहनों का छोटा सा संसार है, किस्मत वालों को ही मिलता ये देवी परिवार है। वो गीत सुना होगा आपने। हाँ, मन वीणा की तार करता है यही झंकार, कितना प्यारा है अपने प्यारे बाबा का प्यार, है ना भाई। तो हमारा ये छोटा सा परिवार है। यहाँ शिव बाबा हमें एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है। तुम कुख वंशावली नहीं हो, तुम मुख वंशावली हो। देखो यहाँ पर और एक बात स्पष्ट हो गई भाई, पति जो है मुख से एक नारी को पत्नी कहता है, तो पति के लिए वो पत्नी क्या हो गई? मुख वंशावली हो गई। तो मुख वंशावली में विकार कहाँ से आया? सोचने की बात है। तो कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं बिल्कुल फटाफट पढ़ लिए, समझो ना अच्छे से भाई। कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले, हाँ, शरीर के साथ कोख में 9 महीने पलने वाले, और यहाँ तो मुख से पल रहे हैं ना। हाँ, और वास्तव में सब एक दूसरे को मुख से ही पालते हैं। बच्चा कोख में रह गया, उसके बाद बाहर निकला तो फिर मुख से ही पालते हैं ना। अगर मुख से उल्टा सुल्टा बोल दिया तो भग गया, वो कहाँ से पलेगा। तो पालना तो वैसे भी दुनिया में सब एक दूसरे को मुख से ही कर रहे हैं। हाँ, तो जन्म भी अलौकिक बाबा आकर मुख से ही पालते हैं। बाबा कोई विकार में जाकर बच्चे पैदा नहीं करते हैं, शिव बाबा। इसलिए उन्हें बिल्कुल निराकार शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। वो कोई आकारी शरीर या साकारी शरीर में उलझते फंसते नहीं है कि ये मेरा शरीर है। इस शरीर को भी तुम मेरा मत बोलो, काहे का तुम्हारा है, साथ तो तुम्हारा छोड़ ही देता है भाई ये शरीर। हाँ, जब तेरी देह भी तेरी नहीं है, फिर कौन तुझको निभाने वाला। तो बाबा की ज्ञान को बहुत अच्छे से समझो भाई। हाँ, तो तुम्हारा यह कौन सा जन्म है? अलौकिक जन्म है। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता है। 3 प्रकार के बाप होते हैं, एक लौकिक बाप, और दूसरा अलौकिक बाप, और तीसरा पारलौकिक बाप। 3 बाप के बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता है भाई। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। लौकिक बाप तो सभी को है अपना अपना, वह तो कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। हाँ, है कि नहीं भाई? पारलौकिक बाप भी सभी का है। शिव बाबा भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परमपिता सभी कहते ही रहते हैं, परंतु इस बाबा प्रजापिता ब्रह्मा को कभी कोई पुकारते नहीं है। यह बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। हाँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। उन दोनों को तो सब जानते हैं, बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म है। हाँ, हमने कहा ना भाई कि ब्रह्मा माने किसी शरीर को देखकर ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शरीर का नाम तो अलग है, लेकिन वो आत्मा जो है
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके पूरे ब्रह्मांड के लिए अपना जीवन जीना शुरू करती है वो आत्मा, तो ब्रह्मा कहलाती है। और हम भी शुरू करते हैं ब्रह्मा को देखकर, है ना भाई, अपने जीवन का निर्माण करते हैं, तो हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। हाँ, है बात समझने की। तो चित्रों में तो ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में साकार में है। हाँ, सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते है भाई, अंदर ही अंदर मन ही मन थोड़ी कोई निर्माण हो जाएगा भाई, मुख से बोलना भी तो पड़ेगा। अब कोई कहेगा भाई मैं मन में ये सोच रहा था, तो तुम बताते तो सही भाई तुम क्या सोच रहे थे, तो फिर हम उस कार्य को करते, ऐसा बोलते हैं ना। सूक्ष्म वतन मतलब मन ही मन किसी से चिढ़ जाना, मन ही मन किसी को चाहने लग जाना। हाँ, ये बात समझना अच्छे से, साकार में हर एक चीज़ करना पड़े ना। हाँ, कहते हैं ना भाई कि तुम काहे नहीं बोले, पहले क्यों नहीं बोले भाई, ऐसा बोलते हैं ना। तो भगवान भी आकर कोई सूक्ष्म वतन में पढ़ाई थोड़ी पढ़ाएंगे, साकार में बोलेंगे ना आकर। ऐसे सोचते थोड़ी रहेंगे कि भगवान कि हाँ चलो मैं जाऊँगा, बच्चों को ऊपर ही ऊपर सोचते रहेंगे और आएंगे ही नहीं धरती पर, ऐसा तो नहीं है ना। है समझने की बात। तो सूक्ष्म वतन को भी अच्छे से समझना, ऐसे नहीं कि हम सूक्ष्म वतन जा रहे हैं, लाइट है, फरिश्ता है, नहीं, फरिश्ता का मतलब भी समझो, लाइट का अर्थ भी समझो, एक एक अर्थ समझना, ऐसे शब्दों के जाल में फंसते मत रहो। तो भाई प्रजा तो सूक्ष्म वतन में रच नहीं सकते, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता है, तो समझते नहीं है कि भाई साकार में बैठ निर्माण हो रहा है। यह सब बातें प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा, जिन्हें हम बाप कहते हैं, वो समझाते हैं। यह रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा माने समझ की यात्रा, हम समझे हुए हैं। हाँ, जहाँ से फिर लौट नहीं आना है जल्दी से। हाँ, रूहानी यात्रा जो हम करते हैं उससे लौटना नहीं है, वैसे हमें जीवन जीना है। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो, मतलब देह में कहीं मरते नहीं हो, दौलत में मरते नहीं हो तुम। अभी तो देह दौलत दुनिया में लोग मरे हुए हैं भाई। कुरान में लिखा है कि खुदा आकर मरे हुए को जिंदा करते हैं, तो शरीर की बात थोड़ी है भाई। शरीर को तुमने दफना दिया तो वो तो मिट्टी में पूरा गल गया, उसका कुछ नहीं बचा, तो फिर अब कहाँ से जिंदा की बात है। हाँ, आत्माएं जो हैं, जो अजर अमर है, वो मरी हुई हो चुकी है बड़ी गहन गंभीर बात है। ये हर कोई नहीं समझ पाएगा। जो देह के भान में डूबा है वो 70 साल से भी सुनता रहेगा तो नहीं समझेगा। समझ की ही तो यात्रा है ये। इस रूहानी यात्रा करने से तुम अमर लोक चले जाते हो। बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते हैं। वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वह कोई अमर लोक थोड़ी है, अमरनाथ कह देते हैं। बाबा अमर लोक की यात्रा सिखाते हैं। जो बार बार इधर उधर मर रहे हो तो बाबा अमर बनाते हैं। है कि नहीं, इसलिए उन्हें अमरनाथ कह देते हैं। हाँ, अमर बनाने वाला नाथ यानी मालिक। तो अमरलोक एक है आत्माओं का और दूसरा है मनुष्यों का, जिसको स्वर्ग अथवा अमरलोक कह सकते हैं। आत्मा जब शरीर के साथ रहती है तो मनुष्य कहलाती है वो। हाँ, मन बुद्धि संस्कार के साथ वो जीवन जीना शुरू करती है। प्रत्यक्ष में जीवन जीना शुरू करती है ना भाई, तो वो मनुष्य कहलाती है भाई। बहुत गहरी गंभीर बात है। मनुष्य का अर्थ और भी बताया पिछली मुरली में। तो बाप कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। हाँ, है ना भाई। तो अमरलोक है आत्माओं का, दूसरा मनुष्यों का। तो आत्माओं का है निर्वाण धाम, बाकी अमरलोक सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक, जहाँ आत्माएं रहती हैं।
तो पैदल जाने की वह शारीरिक यात्राएं हैं दुनिया में, यहाँ तो पैदल जाने वाली बात ही नहीं है। हाँ, अब वो गीत गाते हैं वहाँ पैदल ही जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, तो वो पहाड़ की यात्रा पर कह देते हैं। यह है रूहानी यात्रा, जो सिखलाने वाले एक ही रूहानी गॉड फादर बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते हैं। और वह तो जन्म जन्मांतर की बात है। यह है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। यह तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। हाँ, कुलभूषण ही जानते हैं, जो भूषण है, हाँ, जो मुख्य हैं वो जानते हैं, जो अपने आप को बिल्कुल सतयुग का पहला प्रिंस बनाने वाले हैं, वही जानेंगे गहराई से। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो। गाया भी जाता है, अंतमति सो गति, मतलब शरीर छूटते समय मति यानी बुद्धि, जैसा बुद्धि में रहेगा वैसा आगे का मार्ग पकड़ेंगे। गति यानी मार्ग, तो समझना बहुत अच्छे से। अंतमति सो गति, हाँ, है कि नहीं भाई? क्यों? क्योंकि शरीर छूटने के बाद फिर तुम्हें नया सुनने के लिए कान तो है ही नहीं, नया देखने के लिए आंखें तो है ही नहीं। जो सुना है समझा है उसी आधार पर तुम आगे जन्म लेते हो। बहुत बारीक बात समझना, इसलिए ज्ञान खूब पक्का कर लो। तुमको याद आता ही है बाबा का घर, तो आप निरंतर याद में रहोगे तो बाबा का घर याद आएगा ना भाई, नहीं तो भटक जाओगे। हाँ, अंतिम समय में जिसकी याद रहेगी वहाँ ही भागोगे। हाँ, फिर याद थोड़ी आएगा। अरे शरीर में रहते रहते याद नहीं रहता है, तो शरीर छूटने के बाद तो सब अंधेरा हो गया। कहाँ से आप अंधेरे में यात्रा कर पाओगे? उस अंधेरे में तो आप जो मन में ज्ञान का प्रकाश भर रहे हो, उसी के माध्यम से आगे की यात्रा कर पाओगे भाई। हाँ, तो रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो। तुमको याद आता ही है बाबा, समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। यह पुराना वस्त्र पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। इसी समझदारी में जीवन बिताओ। अब समय जो है सेकंड भी मत गंवाओ, नहीं तो बताओ ना जाने कितना समय गंवाते रहते हैं बच्चे इधर उधर की बातचीत में। बाबा तो तुम्हारी रोजी रोटी सहज ही चला रहे हैं, हम तो अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। हमें धन कमाने की भी सोचना नहीं पड़ता कि ये करूं तो धन आएगा। बस बाबा कर्म कराते रहते हैं, धन आता रहता है। ये हम जब से ज्ञान में चले हैं, माने 2500 साल से हम ये अनुभव कर रहे हैं। हाँ, हमें धन कमाने की भी नहीं सोचना पड़ता, सोचना ही नहीं है। केवल बाबा के बारे में सोच चलती है अंदर। तब आत्मा पावन बनेगी। इसलिए बाबा ने अपने आप से बातें करने की बात कही है। बहुत गहरी बात समझना। तो आत्मा में खाद पड़ती है, उस खाद को जलाना पड़ेगा, परमात्मा की याद से ख़त्म करना पड़ेगा। और शरीर में भी खाद पड़ती है, उसका इलाज अलग है। और आत्मा की जो खाद पड़ती है उसका इलाज अलग है। तो अभी तो ये पुराना वस्त्र अर्थात पुराना तन है, तो ये शरीर भी तुम्हें बहुत हैरान करता है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। हाँ, बाहर वाले तो कुछ नहीं समझेंगे भाई। तुम देखते हो कि कोई समझते भी हैं बाहर में। हाँ, कोई समझते हैं, कोई की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है। कोई तो यहाँ समझने वाला भी बिल्कुल मूर्ख नंदा भोलू बैठा हुआ है। समझने वाला होगा तो ज़रूर किसको समझाएगा, वो चुप नहीं बैठेगा, बहुत अच्छे से समझाएगा। हमारे पास तो किसी का फ़ोन आता है तो पूरा ही समय हम उनको देते हैं। हाँ, मैं भैया आपके पास टाइम है? हाँ, बताओ क्या बात करनी है? बोले भगवान की बात करनी है, तब तो पूरा टाइम है। और इंसान की यदि बात करनी है तो 1 सेकंड भी नहीं है हमारे पास। हाँ, और भगवान की बात करनी है तो पूरा दिन ले लो भाई, हमको कुछ मत खिलाओ पिलाओ। हाँ, उस समय तो हमें कुछ भी याद नहीं आएगा।
हाँ, गया शरीर जाए भगवान की सेवा में, जाना है तो छूट जाए, कल छूटने वाला आज छूट जाए। भगवान की याद में यदि शरीर छोड़ना पड़े तो बिल्कुल, और सेवा है तो भैया इस शरीर में लंबे समय तक रहूं, बाबा की सेवा। और दुनिया के झमेले हैं तो बिल्कुल ये शरीर रहे ही मत, हम तो ये सोचते हैं। हाँ, है बड़ी गहरी बात, तो बहुत अच्छे से समझो, कोई की बुद्धि में यह ज्ञान ही नहीं है। हाँ, मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, स्थूल में भी। आजकल तो वो भी नहीं रहते। हाँ, आजकल तो सेपरेट फर्स्ट क्लास एसी कराते हैं, और बस यात्रा पर भी जाते हैं तो भी विषय विकार में जाते हैं। छी छी पड़े हैं, गंध लगी पड़ी है। कैसे देह के आकर्षण में, हमको तो बिल्कुल कैसा लगता है भाई। बाबा ने आकर देखो कितना पावन बनाया। वाह बाबा, कमाल है आपकी। तो पहले तो यात्रा पर जाते थे तो पवित्र रहते थे, फिर घर में आकर फिर अपवित्र बनते हैं। मास 2 मास पवित्र रहते हैं, यात्रा की भी सीजन होती है। सदैव तो यात्रा पर जा न सके वो वाली। यहाँ तो सदैव आप यात्रा पर रह सकते हो, खर्चा भी नहीं लगेगा। वहाँ तो भैया ठंडी व बरसात के समय कोई जा न सके। यहाँ तो खूब बरसात भी गिर रही है तो भी तुम यात्रा पर रह सकते हो ना भाई। ये यात्रा ही अलग है। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की कोई बात ही नहीं है। तुम अगर ऐसा रहना सीख जाओगे तो तुम किसी भी ठंडी गर्मी से भी आकर्षण में नहीं रहोगे। नहीं नहीं नहीं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, बहुत गर्मी लग रही है। अब गर्मी पड़ी तो हाय गर्मी करेंगे लोग, ठंडी पड़ी तो हाय ठंडी करेंगे। हाँ, देखो भाई, शरीर की संभाल करना है वो अलग बात हो गई, लेकिन उसमें फंस गए। अब बहुतों ने तो भैया ऐसा नियम बनाया कि हम देखो वस्त्र ही नहीं पहनेंगे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। कहीं वो कैसे जीवन जीते हैं, सोचने की बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। बाबा ये भी नहीं कहता है, बाबा तो बुद्धि की यात्रा है ना। शरीर के साथ कोई पुरुषार्थ ऐसा थोड़ी है कि वस्त्र नहीं पहने हैं, कि भाई पंखा ना चलाए। नहीं, पंखा भी चलाना है, लेकिन वशीभूत नहीं होना है भाई। वस्त्र भी पहनना है, लेकिन वस्त्रों का ही आकर्षण चल रहा है, लेप वस्त्रों का ढेर पड़ा है। ऐसा थोड़ी। वस्त्र भाई स्तन को ढकने के लिए वस्त्र तो पहनना पड़े, लेकिन वस्त्रों का आकर्षण, खाने पीने का आकर्षण, ये सब तुम फंसे पड़े भाई। 2 वक्त की रोटी खाना, शरीर चलाने के लिए भोजन करना अलग बात हो गई, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनना अलग बात हो गई। हाँ, और पवित्र रहना अलग बात हो गई। बहुत गहरी बात समझना। तो बुद्धि से खुद समझ सकते हैं कि हम जा रहे हैं प्यारे बाबा के घर परम धाम। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि बाबा प्योर है और हम आत्माएं जन्म जन्मांतर इम्प्योर बनी है। हाँ, तो हे आत्माओं, बाबा ने कहा एक शरीर में कई आत्माएं बैठी हैं, तो जो भी बैठ सुन रहे हो अच्छे से सुनो, समझो। हाँ, इसे भी सुनो। सारी बातें तो सुनते समझते हो अंदर में बैठकर, तो इस बात को भी क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि विषय विकार में बिल्कुल खाद पड़ी हुई है, और तुम्हारा अपना तन तो है नहीं। दूसरे के तन में बैठे हो तो तुमको लाभ तो मिलने वाला नहीं है। एक शरीर में कई आत्माएं बैठी हैं, वो लाभ नहीं ले सकती हैं, क्योंकि अपनी शरीर के द्वारा ही तुम जो कार्य करते हो वही पुण्य कार्य कहलाता है। दूसरे के शरीर में प्रवेश करके तुम पुण्य नहीं कर सकते, पाप ही करोगे। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। इसलिए जितने भी भाई बहन हैं, अभी जब तक शरीर है खूब बाबा को याद करो। हाँ, बाप के घर जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे, यह बाबा ही समझाते हैं। नहीं तो नई दुनिया पुरानी दुनिया कौन बोला है? कोई नहीं। यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। इसलिए लिखते भी हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो।
वह यह भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा ही सहज है। अपने साथ बातें करनी होती है कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है। आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता, बाबा ने एक्ट करके दिखाई। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। अब इसमें आंख बंद करने की ज़रूरत क्या है भाई, समझने की ज़रूरत है ना। यह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कापर आयरन एज में आ गए। अब आयरन एज का अंत है, तब बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो जहाँ से आए हो, है तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, है ना भाई। एक एक सांस सफल कर लो, हर सांस में बाबा की याद आए। हाँ, ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे, है ना भाई। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो। तुमको तो वहाँ ही जाना है ना। यह युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो, सवेरे डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी संकल्पों की। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करता हूँ भाई, हम भी करता हूँ भाई। जो मैं आपको मुरली सुना रहा हूँ, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे, हम भी उठ के बैठ जाते हैं कुर्सी में और खूब विचार सागर मंथन करते हैं, तब तो मुरली चला पाते हैं। हाँ, अब हम उलझे फंसे रहेंगे कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, नहीं, सवेरे उठकर तो करना ही पड़े भाई। जब आप एक दिन को मैनेज करोगे तभी आप पूरे युग को मैनेज कर पाओगे। हाँ, अब जो करेगा सो पाएगा, नहीं करे तो मत करो भाई। उसमें कोई बाबा ग्लानि भी नहीं करते किसी की, ना किसी के बारे में सोचते हैं बाबा। तो जहाँ से आए हो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, तुमको वहाँ ही जाना है भाई। हाँ, ऐसे बात करो, सच्ची कमाई करनी चाहिए ना। कहते हैं ना सुबह का साईं, तो उस साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो साईं कौन? शिव बाबा। हाँ, ये मूर्ति वाले साईं बाबा नहीं भाई, उन्होंने भी तो उंगली ऊपर की ओर दिखाई, अल्लाह मालिक है, ये कहा ना भाई। हाँ, है कि नहीं भाई। बहुत अच्छे से समझना, बाबा करते हैं, जैसे करते हैं वह बच्चों को भी समझाते हैं। याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें खिटपिट की तो कोई बात ही नहीं है। यह कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्फ को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं, बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। यह भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में यह झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है। और झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से गिर जाते हैं, परंतु इस मनुष्य सृष्टि का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। यह भी होना ही है। यह जब गुम हो जाए तब कहा जाए कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्म का विनाश। हाँ, कल्प कल्प यह धर्म प्राय लोप होता है। आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जेवर झूठा हो जाता है, शरीर भी परेशान करता है। फिर बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी, अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को भी रास्ता बताते हैं। स्वच्छ बनते चलो और रास्ता बताते चलो। ऐसे नहीं कि पूरे स्वच्छ हो जाएंगे तब बताएंगे, अरे पूरे स्वच्छ हो जाओगे तो यहाँ रहोगे ही नहीं। हाँ, स्वच्छ बनते चलो और दूसरे को बनाते चलो। दुनिया तो तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान हैविन था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रूह रियान करनी चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता है कि यह 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? जरूर जो पहले आएंगे वही लेंगे। बाप भी भारत में ही आते हैं, ये कितनी खुशी की बात है। आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाप कहाँ आए हैं यह भी नहीं जानते हैं। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, इसलिए खुदा कहते हैं, जो खुद
खुदा, खुद आ, माने खुद आकर अपना परिचय देते हैं। हिंदी में कहते हैं स्वयंभू, माने स्वयं भू पर आते हैं। अब स्वयंभू को कहते कहते बिगाड़ के शंभू कहने लग गए। एक एक बात समझना बहुत अच्छे से। तो कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मन मना भाव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसी समझानी कोई दे न सके। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सब पापी है। पापियों को पापी कैसे तारे भाई? हाँ, और परमात्मा तो पाप और पुण्य से परे हैं। कि दुनिया में भले गीता आदि सुनाते हैं, वहाँ भी लोग जाते रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा ना भाई, ज्ञान सुनाया होगा, तब तो वो शास्त्र बना। फिर जब आए तब सुनाए ना। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं। यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर, इनको कुछ हाथ में ले पढ़ना ही नहीं है। यह सीखता नहीं है भाई। कल पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था भाई। शिव बाबा थोड़ी सीखते हैं, बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी बुद्धि ही जानती है, सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास यह ज्ञान होगा। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। हम में तुम में खड़क खम्भ में, ऐसा कह देते हैं। यह कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है। अब हम में तुम में खड़क खम्भ में कह दिया तो खम्भ से भी निकालते दिखा दिया, ऐसी कहानी गढ़ दी। हाँ, अब भगवान जो है भाई शेर का क्यों लेगा भाई रूप? सोचने की बात है। शेर का अपना अलग जीवन है वो भगवान शेर का रूप काहे को लेगा? क्यों खंबा फाड़ के निकलेगा? अरे खंबा फूटेगा टूटेगा तो पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी ना भाई। सोचने की बात है। तो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान सागर तो पतित पावन है। सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। गुरु लोग जो सिखलाते हैं वह सत सत करते रहते हैं। हाँ भाई, किसी भी सभा में हम जाते हैं राम कथा करने, बहुत लोग सत महाराज कहते रहेंगे और एक तरफ तम्बाकू घिसते रहेंगे, हाथ में फांकते रहेंगे, और सुनना समझना कुछ है ही नहीं। बस भजन गाए, ढोल पीटे, चले, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ना उस पर कभी विचार चलाते। हाँ, बाकी दुनिया में विचार चलाएंगे, कोई कुछ कह देगा तो क्यों बोला, कैसे बोला, ऐसा उस पर विचार चलाएंगे ढेर सारा, लेकिन बाबा के ज्ञान पर विचार चलाने की फुर्सत ही नहीं है। जो सत्य है ना, बाकी दुनिया में झूठ पर खूब विचार करते रहेंगे। देखो लाइन से जितने चैनल वाले हैं सब झूठ ही झूठ दिखाते बैठते रहेंगे। यहाँ पर विचार नहीं करते हैं कि भाई ये जो बात चल रही है ये सत्य है व नहीं, सुनेंगे ही नहीं। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि से बाबा की याद करते रहो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वह श्रीनाथ रहता है ना भाई, बैठे ही मंदिर में है, जानते हैं कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते होंगे बाद में। हाँ, वहाँ भोजन बनाते हैं, मुख बंद, बात नहीं करेंगे, मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता है। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं, यहाँ तो शिव बाबा के पास बिल्कुल सामने बैठे हो। यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं, बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं। क्यों? क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे जो दुनिया में झाड़ उगता है। यह नॉलेजफुल चैतन्य है, कहते हैं ना भाई, सत्य चित आनंद स्वरूप, यह एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो बाप हो गया ना। आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो सभी ब्रदर्स ठहरे ना भाई। बाप भी वहाँ रहते हैं जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। अब हम में तुम में खड़क खम्भ में कह रही है तो ब्रदर्स कैसे कहलाएगा भाई? वो बाप है, ये समझो ना। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई और बहन हो, इसलिए कहलाते हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ।
यह भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। ब्रह्मा बाप द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना भाई। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, अडॉप्ट करते जाते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता, भल बाबा कहते हैं, परंतु वह है हद का। इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। यह दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छी छी है, अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। हाँ, तो जल्दी से जल्दी चाह और आह मिटा दो भाई। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं, जो चाह और आह के चक्कर में रहेंगे, वो वाह वाह वाली दुनिया को तो भूल जाएंगे ना भाई। अगर यह याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापस जाना है, पुराना शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि यह तन अब काम का नहीं है। आत्मा अब पवित्र होती जाती है तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करें, भाई उन्हों का तो छी छी सम्मेलन है, गपोड़े मारते रहते हैं। यहाँ गपोड़े आदि की बात नहीं है। सच्चा सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। तुमको यह कहानी सुनाई है कि यह कलयुग है, सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं, अब अंत में है। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यहाँ पर भारतवासी किसे कह रहे हैं बाबा? जो देवी देवता बनने वाले हैं। हाँ, वही इस दुनिया का भार उठाते हैं। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवानुवाच कि मैं सभी का बाप हूँ। कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता भाई। एक दो बच्चे का बाप श्री नारायण है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो कुमार है। हाँ, ये बात भी किसी को नहीं मालूम। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं, कहाँ कृष्ण भगवानुवाच और कहाँ शिव भगवानुवाच। भूल कितनी बड़ी कर दी है। ये एक शब्द समझ में आ जाए तो कोई मुरली ना छोड़े। कहाँ भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान यह है वह ये समझो। पहले पहले यह समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है, निराकार को कहा जाता है। यह बुद्धि में बिठाना है, इस पर प्रोब होना चाहिए। हाँ, नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो, फिर लिखाकर सही ले लेनी चाहिए, हस्ताक्षर करवा लेना चाहिए भाई। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। हाँ भाई, कैसे सर्विस वृद्धि को पाए। हाँ, इस पर तो सोच ही नहीं चलती है किसी की। हाँ, हमको तो एक भी फ़ोन नहीं आते हैं कि भाई हम ऐसी ऐसी सर्विस करना चाहते हैं, आओ मिलकर करें सर्विस। ऐसा तो कोई फ़ोन नहीं करता हमको भाई। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ फालतू बातें नहीं करनी है। हाँ, नहीं तो फालतू की बातें करे पड़े हैं, देह दुनिया दौलत की, वस्तु की। भाई उपयोग किया, थोड़ी बहुत वस्तु उपयोग की, शरीर निर्वाह अर्थ और हो गया। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है, तभी अमृत निकलेगा भाई। दुनिया में तो वो सागर मंथन दिखा दिया है, मंद्राचल पर्वत दिखा दिया है। माने मन के अंदर चल, मन को इधर उधर मत भगा। हाँ, मंद्राचल है ना भाई। भोजन बनाते में एक बाप की याद में रहना है, मनसा भी बाहर ना भटके, यह ध्यान रखना है, तब आपका विचार सागर मंथन होगा। हाँ, अच्छा भाई, वरदान ले लो बाबा का। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। हाँ, इधर तो पास होते जा रहे हो मान लो, लेकिन ठीक विनाश के समय पास नहीं हुए, तब तो गए ना भाई, अंतमति सो गति हो गई। तो तैयारी तो विनाश के समय पास होने की है। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो।
हाँ, आप लाइट वस्त्र पहने हुए महसूस करते रहोगे ना, तो कोई आकर्षण नहीं रहेगा। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप दिखाई ही नहीं देगा। हाँ, बहुत बारीक बात है। इस पर कोई कोई चल सकेगा जी, हर कोई नहीं चल सकेगा। जो प्रथम प्रिंस बनने वाले हैं, हाँ, वही चल सकेंगे। प्रजा तो बाद में उतरेगी ना भाई। पहले पहले तो फर्स्ट प्रिंस मतलब पहले पहले सतयुग के पहले दिन उतरने वाले। हाँ, तो जब चलते फिरते हो तो लाइट हाउस नजर आए। जैसे पार्ट बजाते समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतार दिया। राजा का, चोर का, ये सब रोल अदा करते हो तो वो चोला उतार देते हो ना भाई। हाँ, कभी जो है पंजाबी बन जाओगे, कभी भाई पगड़ी लगा लिए पंजाबी बन गए, वो टोपी लगा लिए मुस्लिम बन गए, तो फिर उतार देते हो ना उसको। है, मराठी बन गए, मराठी ड्रेस पहन लिए, सबकी अलग अलग ड्रेस, फिर तो तुम अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हो ना। वैसा ही है। तो 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। बस शरीर में आओ, कार्य करो और फिर शरीर से न्यारे मुक्त हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। हाँ, बाकी जो चमड़ी देखेगा तो वो तो काला गोरा देखता बैठा रहेगा। भाई मुझे कोई देखेगा बोले अरे ये क्या ज्ञान सुनाएंगे। जो मेरी चमड़ी को देखेगा, गाल के गड्ढे को देखेगा, जो गाल देखेगा वो बाबा का ज्ञान रूपी माल नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात समझना। हाँ, तो गाया भी है कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। स्पष्ट है गीत। अब सुनो और समझो, नहीं तो क्या करें। ले चेहरे को ही संवारे पड़े बैठे हैं। हाँ, देखो भाई, अभी स्लोगन में क्या बोल रहे बाबा, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। फिर कोई भी कार्य में आपको थकान नहीं लगेगी। हाँ, कोई भी कार्य आ जाए, सारा दिन कर लो, 4 घंटे की नींद में ही आपको पूरा आराम मिल जाएगा। पूरा आराम मिल जाएगा, एकदम मस्त हो जाओगे। भाई शरीर को गलाओ ना, शरीर गलने दो ना, क्या तकलीफ है। हाँ, बाबा का ज्ञान आत्मा में भरने दो और शरीर को गलने दो, जाने दो शरीर। बाबा ने कहा है कि दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ गलानी है। हाँ, इस लार थूक मल मूत्र वाले भरे शरीर को इतना काहे तुम चाहते हो। छी छी शरीर है अभी का। तो आत्मा को पावन बनाओ। ये बड़ी गहन गंभीर बातें हैं, बहुत ऊंचा ज्ञान है। कोटों में अर्थात करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई इसे पूरा पूरा समझ सकता है। हाँ, तो विचार करो कि आप कोटों में कोई हो क्या। हाँ, अच्छे से विचार करो, पुरुषार्थ करने पर मालूम पड़ जाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति।